अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मामी शेख होमियोपैथ क्लिनिक में आप सबको खुशामदीद। आज इस न्यू टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। उस टॉपिक का नाम है नींद की ज़्यादा गोलियां खाने के बायस उसके क्या नुकसानात होते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे। शेख होमियोपैथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पर्सन आपके पास आ रहा है और वो कंप्लेन करता है कि मैं इंसोम्निया का शिकार हूँ या मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं स्लीपिंग पिल्स का यूज करता हूँ। जब स्लीपिंग पिल्स कोई यूज करता है तो इसके पीछे कोई ना कोई काज आता है। एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन जब हम अपनी केस टेकिंग कर रहे होते हैं या किसी भी केस को डायग्नोज कर रहे होते हैं तो उसकी तमाम हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री के अंदर उससे पूछा जाता है कि उसका मेन काज क्या है। बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे कि क्रॉनिक केस में होंगे, जैसे कि किसी को हेरिडिटी डिजीज भी होगी, पैथोलॉजिकल चेंजेस भी होंगे, कोई ना कोई इशू होता है। कुछ पेशेंट आपको डिप्रेशन के मिलेंगे, एंजाइटी के मिलेंगे, टॉक्सिसिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायबिटिक होगी, हाइपरटेंशन होगा, काफी डिजीज हो सकती है। सबसे जो फर्स्ट हम चीज ये नोट करेंगे कि उसकी फिजिकल वर्किंग क्या है, उसका टाइम शेड्यूल क्या है, किस हिसाब से वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहा है, और क्या वो बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में रहता है या फिजिकल वर्किंग करता है। क्योंकि आजकल का जो हमारा माशरा है, जहाँ पे हम रहते हैं, वहां पे हर इंसान किसी ना किसी टेंशन का शिकार है, हर इंसान किसी ना किसी डिप्रेशन में, हर इंसान किसी ना किसी स्ट्रेस में। आप कुछ लोग इसको मैनेज कर जाते हैं, कुछ लोग इसको डील कर जाते हैं और कुछ लोग नहीं डील कर पाते। जब उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि तो वो इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं। अब ये पेशेंट कौन से होते हैं कि ये पेशेंट आपको बताएंगे कि हम नींद की गोलियां खाते हैं, हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, और पिल्स लेने की वजह से इनमें क्या होता है, जो चेंजेस आते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, इनका माइंड माउथ भी हो सकता है, इनको मूड स्विंग भी हो सकती है, इनका मूड स्विंग भी रहता है, इरिटेट रहते हैं, लेजीनेस होती है, अपनी बात को फोकस नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा जो स्लीपिंग लेस लोग होते हैं, जो स्लीपिंग पिल्स का यूज कर रहे होते हैं, नींद की गोली खा के सो लेते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हाँ हम फ्रेश उठे या हम सो गए, नींद आ गई, हमें एक किस्म का माफ कर देती है पिल्स इनको। और आस्ते 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 ये इतनी आदत का शिकार हो जाते हैं कि जब तक ये टैबलेट न खाएं तो ये सो नहीं सकते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तमाम हमारे माइंड पर ही होता है। इसमें इनकी एंजाइटी होना भी शुरू हो जाती है, डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार भी ये लोग बहुत ज्यादा हो जाते हैं, स्टमक भी इन लोगों का डिस्टर्ब हो जाता है और ये अपनी बात पे फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को शिवलिंग की कैफियत होती है, लेकिन देखिए ये ऐसी पिल्स है कि जो आस्ते 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 स्लो पॉइजन के तौर पे ये काम कर रही होती हैं। अब इसमें होम्योपैथिक का क्या रोल प्ले? अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आ जाएगा तो आप इनको कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं? मैं यहाँ पे नींद की या स्लीपिंग पिल्स देने की बात नहीं कर रही हूँ। अब इस पेशेंट को हमने मैनेज करना है, इसको डील करना है, इसके क्या इश्यूज हैं, इसको क्या डिजीज हो रही है, इसके कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स आ रहे हैं, उसी की बिहाफ पे हम इसको ट्रीटमेंट देंगे। नॉर्मल कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं, पेशेंट हमारा बिल्कुल ठीक है और इसको इस किस्म की कोई स्ट्रेस लेवल नहीं है, टॉक्सिसिटी नहीं है या कोई डिप्रेशन का शिकार नहीं है, तो ये पेशेंट को हम होम्योपैथिक की जो मेडिसिन आ रही हैं, काफिया क्रूड है, पैसिफ्लोरा है, एवेनास्टाइवा है, हम इसको एज अ माइंड सपोर्ट की मेडिसिन दे सकते हैं, जिसकी वजह से इसका माइंड रिलैक्स रहे, ये अच्छा फील करे, स्ट्रेस लेवल इसका हाई नहीं हो। फिर वो तो काउंसलिंग करने के बाद ही पता चल जाएगा कि ये पेशेंट को क्या है। होम्योपैथी जैसे एज ए सिम्टोमेटिक मेडिसिन पे दी जाती है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ मुलाकात करेंगे। डॉक्टर मामी शेख होमियोपैथ क्लिनिक। अल्लाह हाफिज।